हाय गाइस, हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम क्या कर रहे होंगे बच्चा, लास्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर्स को पढ़ रहे थे। हमने कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस को पढ़ा था, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क भी दिए थे। आज की इस क्लास में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ रहे होंगे, जो कि मैंने जिसका प्रिंसिपल आपको कैपेसिटर की पहली क्लास में समझाया था। आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और जो लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क्स दिए थे वो हम कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको एक ही चीज कहूंगा यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का। पर साथ ही साथ में यार एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। हमारे जो सब्सक्रिप्शंस है उनके प्राइसेस ड्रॉप हो गए हैं। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, आपको कोड वीके आर्मी यूज करना है और बहुत ज्यादा मिनिमल प्राइसेस पर, यानी यूं लगा लीजिए कि अब आपको 3000 में सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज, और आप ये समझ लीजिए कि 1500 से भी कम रुपए में सिर्फ फिजिक्स का पूरे साल का कोर्स आप मेरे साथ प्लस पे पढ़ सकते हैं बाय यूजिंग कोड वीके आर्मी। तो आप वीके आर्मी कोड यूज करिए और आ जाइए मेरे साथ पेड प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे मजे करेंगे, बहुत मजे करते हैं वहां पर। गवर्नमेंट बच्चा पार्टी, ये तो हमारा हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए सबसे पहले यार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले बच्चा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, तो यार यहां पर ना हम लास्ट में ले जाते हैं इसको, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा रखे थे ना। ठीक है ना, चलो ठीक है, हम बाद में डिलीट कर देंगे फिर पेज को। हाँ, सबसे पहले यार कॉन्सेप्ट डालते हैं यहां पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना बच्चा, कॉन्सेप्ट डालते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बच्चे। अब यार ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या चीज, अगर मैं आपको बताऊं बेटा, वही सेम दो कंडक्टिंग प्लेट्स थी। ठीक है ना, एक के ऊपर चार्ज प्लस क्यू है तो एक के ऊपर चार्ज माइनस क्यू है। यार ये जो आप देखेंगे ना, यहां पर चार्ज ऐसे एक्यूमुलेट हो रखा है, इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी प्लस डी है। जब वो चार्ज की बात करता है तो इसका मतलब वो एक प्लेट पर चार्ज की बात कर रहा होता है। आप प्लस क्यू मान के चलते हैं। डी दूरी है, कैपेसिटर है, तो कुछ पोटेंशियल जरूर होता होगा। बट क्योंकि यार चैप्टर 1 से हम पढ़ के आ चुके हैं, अगर एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है और वो भी इक्वल चार्जेस का, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बीचों बीच है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। कहां से बच्चा, चैप्टर नंबर 1 के गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से आया ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप कहते हो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। तो जिसको आप कहते हो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, कारण क्योंकि सिग्मा हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है बच्चा। यहां पर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये एरिया कौन से एरिया की बात कर रहा है बच्चे। ये असल में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये दो रिमोट्स जो है यहां पर, जब आप देखते हो बच्चे, जब आप ध्यान से देखोगे, इनके बीच में गैपिंग बना देंगे हम, बट जब आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखोगे, आप देखो यहां पर, तो एक रिमोट का लेंथ थोड़ा सा बड़ा है। तो असल में ये एरिया कहां तक की एरिया की बात कर रहे हैं, जहां तक ये ओवरलैप कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ओवरलैपिंग वाले एरिया को माना जा रहा है ए। तो ये याद रखना, ये आपका सीबीएसई में कभी पूछा नहीं गया है, तो इसलिए कभी आज तक दिक्कत भी नहीं हुई है, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ तो मैंने कहा आप तक एक बार पहुंचा दूं, आपको बता दूं। सो दिस इज लाइक दैट। अब मुझे इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। भैया आपको पता है Q बराबर CV होता है, लेकिन इसी चैप्टर के पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट से आपने बोला V बराबर E इंटू डी भी होता है, मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो E बराबर V बाई डी भी हो जाएगा, या V बराबर E इंटू डी भी हो जाएगा। सही है भैया। तो इसका मतलब, इसका तो एक ही मतलब है कि सर मेरा जो Q बनेगा वो बनेगा C इंटू वी की जगह E इंटू डी। V की जगह बच्चा E इंटू डी बन गया। इसका मतलब Q बराबर C इंटू E की जगह क्या बनेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। ये भी ठीक है यार। और D की जगह D। सर Q से Q कट जाएगा, ये उधर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, D डिवाइड हो जाएगा बराबर C। तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा
कि सर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना है, तो आप कह देंगे सर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। सर C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब C जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो एक टॉपिक का नाम था जो करवाना था, तो ये करवा दिया। ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है, इसके अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कर रहे होंगे किस तरीके से हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाला। अभी डाई इलेक्ट्रिक क्या होगा ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। किस तरीके से हमने इसके बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब डाला, अभी कंडक्टिंग स्लैब क्या होगा ये अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर मल्टीपल स्लैब्स डाल रहे होंगे जिसका कॉम्बिनेशन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज डालने के बाद और फिर एनर्जी डेंसिटी पढ़ लेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बट आज के इस लेक्चर में हमें क्या ये सब पढ़ना है? नहीं, ये सब हमें अगले लेक्चर में पढ़ना है। आज के इस लेक्चर का मेन जो भाव है वो है जो मैंने आपको क्वेश्चंस आपको होमवर्क्स में दे रखे थे, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चंस हमें करने जो भी हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस थे। होमवर्क में सबसे पहले देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं हम क्या सवाल करने वाले। यहां पर एक ये वाला तो हमने कर लिया था, एक ये दूसरा और एक तीसरा, ये 3 क्वेश्चंस हम यहां पर अभी करने वाले। समय मिलेगा तो थोड़ा सा और क्वेश्चंस करेंगे, बट पहले हम ये 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से पूछा था कि इनके कमेंट मुझे ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो इसका मतलब आप उतना सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर। बट यार मैं तो बहुत ज्यादा सीरियस हूं तुम्हारी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि अभी टाइम है, टाइम कब निकल जाएगा आपके हाथ से लिटरली बता रहा हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लोग फिर रोते रह जाओगे, फिर आपको कहोगे कि यार डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है, चलो अभी वन शॉट कर लेते। अभी वन शॉट करने का टाइम नहीं है बच्चा, अभी आपके पास जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ ये डिटेल करने का टाइम है। इसको पढ़ो अच्छे से और साथ साथ में रिवाइज करो इसको, है ना। हर जो आज का काम है वो आपने आज रिवाइज करना है, फिर हफ्ते बाद, फिर 15 दिन बाद और फिर 1 महीने बाद उसकी बुनियाद बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। वो चीज आपको इतनी ज्यादा अच्छे से याद होती है, फिर आपको बार बार उसको याद नहीं करना पड़ता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने देखा होगा कि आपको अगर 2 का टेबल बोला जाए तो आंख बंद करके भी आप उसको सुना सकते हैं, लेकिन वहीं पर कोई चीज पहली बार पढ़ी है वो नहीं कह सकते आप, या एक बार भी रिवीजन करिए तो धुंधला धुंधला याद रहता है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके वो चीज आपके दिमाग में बैठती है, तब जाके आप उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। खैर 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स है ऑफ रेडियस 3 mm, ठीक है ना, यानी एक ड्रॉप का रेडियस 3 mm है और एक ड्रॉप पे जो चार्ज है वो 10 की पावर -12 है। इसको हमने कंबाइन किया 27 ड्रॉप को, एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया। अब बड़े ड्रॉप का कैपेसिटेंस और बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या है भैया? सबसे पहला स्टेप आपको ऐसे क्वेश्चंस में आप ही बताइए, पहले कमेंट में पॉज करके, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है वॉल्यूम्स को इक्वेट करना। भाई 27 ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा और जो बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम होगा वे बराबर होंगे। तो आप ये कह देंगे कि वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप यानी 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा बच्चा 4/3 पाई आर क्यूब से, बराबर हो जाएगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब से। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जी सर। अब ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, आपको क्या मिल रहा है यहां पर? 27 r क्यूब इज इक्वल्स टू r क्यूब, और आई कैन से दिस कैपिटल R इज अंडर रूट करोगे 27 का तो ये मतलब अंडर क्यूब करोगे तो 3 हो जाएगा, इसका r मिलेगा। मानी मुझे कैपिटल R और स्मॉल r के बीच का रिलेशन मिल गया। अब तो भाई फटाफट मैं कर लेता हूं यार। देखो अगर मुझे v बिगर चाहिए तो वो क्या होगा कि बड़े वाले का चार्ज बटे बड़े वाले का रेडियस। एक बात बताइए, चार्ज कितना होगा? 27 इंटू स्मॉल क्यू, एक पे इतना चार्ज है तो बड़े वाला चार्ज हो गया 27 इंटू 10 की पावर -12। अब बच्चा पूछ रहा है सर ये कैसे हुआ? यार एक बात बताओ, अगर एक ड्रॉप पे स्मॉल क्यू माने 10 की पावर -12 कूलम का चार्ज है, तो उसी तरीके से 27 ड्रॉप्स है तो उन 27 ड्रॉप्स पे टोटल चार्ज कितना होगा? आप कह देंगे सर 27 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। उसी प्रकार से बच्चा यहां से हमने ये कर लिया तो मेरा 3r बराबर r मिल गया मुझे। यहां से जब मैं ये कर रहा हूं तो मेरा 3r बराबर मुझे क्या मिल रहा है बच्चा? मेरा 3r बराबर मुझे r मिल रहा है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब देखो अगर मैं बोलूं इसको तो ये 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, कैपिटल क्यू की जगह 27 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा, ये भी ठीक है यार। और कैपिटल आर की जगह
3R हो जाएगा, यानी 3 इंटू, और स्मॉल r दे रखा था क्या, हाँ बिल्कुल 3 mm दे रखा था, यानी 3 इंटू 10 की पावर -3। यूनिट्स का कन्वर्जन बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको गिवन लिखना बहुत जरूरी होता है, तो आप गिवन लिखना चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए। गॉट इट बच्चा? तो सर 3 3 जा 9 गया, बिल्कुल ठीक बात है। यहां क्या बच्चा 27 इंटू भैया 9 - 12 -3, -3 + 3 0, इसका मतलब आंसर आ गया आपका 27 वोल्ट। यानी बिगर ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया भैया 27 वोल्ट। अब पोटेंशियल मिल गया, चार्ज हमारे पास ऑलरेडी है, कैपेसिटेंस नहीं आ जाएगा। या तो आप देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप C को Q/V कर लीजिए, ठीक है ना, यानी 10 की पावर -12 बाई 27, ठीक है ना भाई, ऐसे करके कर सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि बड़े का पोटेंशियल मिल गया आपको, बड़े वाले का चार्ज। अदरवाइज आप कैसे कर सकते हैं, C का फॉर्मूला क्या होता है 4πε0 इंटू R, यानी 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और रेडियस कितना है भैया, रेडियस कितना है भैया 3 mm, सो 3 इंटू 10 की पावर -3, 3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा, सॉरी ये कितना है, R इज 3 इंटू 3, मतलब 9 था, ठीक है ना, यानी यहां पर हमारे पास इस वाले फॉर्मूले से सही बैठ रहा है, ठीक है ना, इस वाले फॉर्मूले से ये क्या वी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा सही भी है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना हमने। 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया, ये 27 इंटू 10 की पावर -12 हो गया, और नीचे में 3 इंटू 3 इंटू, सही है, कुछ गड़बड़ तो है नहीं, ठीक है। तो यही से फॉर्मूले से हम कर लेंगे, ठीक है ना, स्फेरिकल है तो 4πε0 इंटू R, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा। वैसे हमने देखा भी था कि स्फेयर के लिए चार्ज और पोटेंशियल पे कैपेसिटेंस डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। अगर आप कैपिटल R देखोगे तो वो क्या हो जाएगा 3 इंटू R, मानी 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3, भैया 9 से 9 कट जाएगा, -3 -9, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -12 फैरेड, यानी 10 यानी 1 पिको फैरेड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सबसे पहले आपने क्या किया, दोबारा से कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले आपने वॉल्यूम को इक्वेट करा, यानी 27 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम था वो बड़े वाले ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर आ गया, माने 3R बराबर कैपिटल R आ गया, ये मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़े वाले ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो K कैपिटल Q बाय कैपिटल R होगा। K की वैल्यू में 9 इंटू 10 की पावर 9 आ गया। एक चार्ज पे जो ड्रॉप है, एक ड्रॉप पे जो चार्ज है वो 10 की पावर -12 है, तो 27 ड्रॉप का चार्ज क्या होगा 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया। नीचे में आपका 3 इंटू स्मॉल r था विच इज 3 mm, तो 3 3 जा 9 से तो ये कट जाएगा, 27 बचा, 9 और प्लस 3 6। अच्छा यहां पर गड़बड़ हो गई, पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसको देख लेना भाई। 27 इंटू 10 की पावर -3, नहीं सही तो है 3, ठीक है सही तो है, मैंने ऐसा कर लिया था 9 - 3 करा, जबकि 9 + 3 12 -12 0 हो जाएगा, तो 27 वोल्ट ही है। और C जो है वो 4πε0 R हो गया, यानी 1/9 इंटू 10 की पावर 9, 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3। ये चीज है आपकी, इसको नोट करो, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। प्लीज नोट दिस डाउन, देन वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में दिया था वो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि भैया A और B के अक्रॉस का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो मुझे गिवन है। A और B का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो मुझे गिवन है, मुझे C फाइंड आउट करना है। जो ये C है इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, A और B का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे गिवन है। ठीक है भैया, बात तो आपकी सही है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए यार मैंने आपको पहले कहा था चार्ज को डिवाइड कर लिया करो। मान लेते हैं यहां से चार्ज जा रहा है तो ये चार्ज इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो यार ये आपका इधर ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले यार एक काम करो, इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स को सॉल्व कर लो। और यहां से जब आपका चार्ज जाएगा तो वो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और इधर भी जाएगा, यानी ये दोनों आपका सीरीज में हो जा रहे हैं और फिर अल्टीमेटली वो उसके पैरेलल में हो जा रहा है। बट आप पहले क्या सॉल्व करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को दोबारा से रीड्रॉ करेंगे हम फिगर को, ऐसी बात नहीं है। देखो ये सी है, सही है भैया, करते जाओ, पहले देखते जाओ, करते मत जाओ, क्योंकि फिर बाद में आपको कंफ्यूजन होगी। पैरेलल में सी को ऐड हो जाता है, ऐड किया जाता है, माने 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 + 2 = 4, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस को हम ऐड करते हैं। सो दिस इज 4 माइक्रोफैराड। सही है बच्चा? हाँ जी। अच्छा इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर 1 माइक्रोफैराड है, बिल्कुल ठीक बात है यार। ये 6 और 12 अब सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है, तो इनका जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैंने कहा था C1 C2 बाई C1 + C2। इसलिए कहता हूं जो जितना भी लेक्चर मैं आपको कराता हूं उसको आपको करना चाहिए। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको सर्च करना है कैपेसिटर्स
या इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर्स विनोद कुमार सर, उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स विनोद कुमार सर, तो आपको दिख जाएगा। तो 6 × 12 / 6 + 12 यानी ये आ जाएगा आपका 72/18, यानी ये हो गया 4 माइक्रोफैरड, यानी इसका तो 4 है, ठीक है ना। और उसके पैरेलल में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका वैल्यू कितना है 4 माइक्रोफैरड, जिसका वैल्यू कितना है बच्चा 4 माइक्रोफैरड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद आपका ये कुछ इस प्रकार से हमने कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद हमने आपके इसको कुछ इस प्रकार से करके और ये आपने बी बना दिया, ठीक है जी। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं? हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक तो ये हो गया भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। जब ये चार्ज जाएगा तो इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इधर और इधर डिवाइड हो जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कर दो और इन दोनों का सीरीज सॉल्व कर दो। बाकी दोबारा से इसको जैसे का जैसे बना था वैसे का वैसे ही बना दो भाई। ये इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं। ज्यादा हो गया, अब इजीली दिख भी रहा है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप में क्या होगा बच्चा, ये आपका फर्स्ट स्टेप है भैया, ये तो क्वेश्चन ही था। ओहो, ये तो आपका क्वेश्चन था, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। इन थर्ड स्टेप व्हाट आई विल बी डूइंग, ये मेरा सी है बच्चा, ये मेरा सी है, ये 1 माइक्रोफैरड है जी सर। ये 8 और 4 का सीरीज बनेगा, कितना बनेगा भाई, इसको यहां सॉल्व करते हैं। ये 8 और 4 का जो सीरीज है वो कितना बनेगा, 8 × 4 = 32 बाय 8 + 4 मानी 32/12, जिसको आप कह सकते हो 16/6, जिसको आप कह सकते हो 8/3। यानी ये कुछ इस तरीके से है हमारे पास, दैट दिस इज 8/3 माइक्रोफैरड। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और इसी के साथ यहां पर एक ये है विच इज 8, अच्छा इसका सॉरी यहां नहीं है, ये यहां नहीं है बच्चा, ये यहां नहीं है, ये यहां पर है 8/3 माइक्रोफैरड, ठीक है भाई। उसके बाद ये 1 है और ये 4 और 4 का तो पैरेलल हो जाएगा विच इज 8 माइक्रोफैरड। सही है भाई, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। इसका सॉल्व हुआ 8/3 आया, इसका सॉल्व हुआ 8 माइक्रोफैरड आया। अब ये कुछ ऐसी कहानी है, यदि आप देख पा रहे हैं तो अब की स्टेप क्या है, जब ये चार्ज यहां से जाएगा तो इधर और इधर डिवाइड हो रहा है, इधर से तो ये इधर ही जाएगा, मानिए अब अल्टीमेटली जो फोर्थ स्टेप होगा उसमें ये दोनों का सीरीज माना जाएगा। यानी अब मेरे पास जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज सी और ये मेरे पास 8/3 माइक्रोफैरड है, ठीक है ना। बट इसी के पैरेलल में मेरे पास क्या है बच्चा, 1 और 8 का सीरीज, जिसको आप क्या लिख सकते हो, यहीं पर लिख लो यार, अलग से क्या करना है। 1 × 8/1 + 8 9, यानी 8/9 हो गया, 8/9 माइक्रोफैरड। और फिर फाइनली आपने बी लगा दिया। सही है बच्चा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। सी इधर का 8/3, इन दोनों का सीरीज विच इज 8/9, विच इज 8/9, ठीक है जी। फाइनली इन दोनों का पैरेलल ऐड करो, फाइनली इन दोनों का पैरेलल तो मतलब ऐड कर दो। तो अब ये तो फोर्थ स्टेप था मेरा। पांचवें स्टेप में क्या हुआ मेरे साथ, यहां पर पांचवें स्टेप में मेरे साथ क्या हुआ, मेरा सी जैसा जैसा है मैंने लिख दिया, ठीक है जी, बिल्कुल सर। अब ये 8/3 और 8/9 ऐड हो जाएगा, मानी 8/3 + 8/9 विच इज आपका 9 × 3 8 × 24 + 8 32/9, एलसीएम ले लेना तुम। सो दिस इज तुम्हारा 32/9 माइक्रोफैरड एंड दिस इज बी एंड दिस इज ए। अगर आपको याद हो बच्चा तो C अक्रॉस ए बी ऑलरेडी गिवन है 1 माइक्रोफैरड क्वेश्चन में, हमें तो C चाहिए और दोनों सीरीज में है। तो आप क्या कह दोगे भाई, आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या इसको, आप मुझे बताओ क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, C अक्रॉस ए बी इज C1 × C2 बाय C1 + C2। सही है बच्चा, यानी कि ये 1 है तो 1 = 32/9 अपॉन 9C + 32/9, 9 से 9 कटा, ठीक है ना। तो आपके पास ये क्या है, ये उधर चला जाएगा। सो यू विल बी लाइक 9C + 32 बराबर 32C, और आई कैन से 32C - 9C = 32, और आई कैन से 23C = 32, और आई कैन से C = 32/23 माइक्रोफैरड। तो फाइनली जो मेरा C आया वो 32/23 माइक्रोफैरड आया।
एक बार पॉज करके आप खुद से करो ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक बार पॉज करके खुद से करने चाहिए। लेंदी है लेकिन आसान बहुत है, मजे बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। हमने क्या किया भाई इसमें, हमने कुछ थोड़े किया ऐसा। हमने पहले देखो चार्ज को जब हमने डिवाइड किया तो हमने पहले इस 2 और 2 को सॉल्व किया। इसका क्या बना भाई, देखो 8 ऑलरेडी है, इस 2 और 2 का 4 बन गया, सही है भाई। फिर इस 6 और 12 का हमने 4 बनाया, वो उसके पैरेलल में लगा। ये दूसरा स्टेप था। दूसरे स्टेप पे हमने पहले इन दोनों का पैरेलल सॉल्व किया, फिर इन दोनों का सीरीज सॉल्व किया। जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट्स में डालिए यार, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। हर एक कमेंट के ऊपर आपके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ये मैं आपको श्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूं। इधर सी तो है ही मेरा। अब भाई देखो 8 है और 4 है, सही है भाई, बिल्कुल ठीक है। इधर 1 है अपना, अच्छा इधर 6 और 4 का 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो सेकंड स्टेप में यार इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का पैरेलल इक्वली दिख रहा है, एक साथ कर दो। 8 4 32 बाय 8 + 4 12, जिसको जब हमने सॉल्व किया, तो मेरे को लगता है कि इसको अगर मैं हटा भी दूंगा तो ज्यादा बेटर है ना, ठीक है ना। जिसको जब हमने सॉल्व किया तो आपको 8/3 आ गया, ठीक है ना। इवन अगर मैं इसको यहां सॉल्व करूं तो ज्यादा बेटर है। 8 4 32 बाय 8 + 4 विच इज बेसिकली 8/3 माइक्रोफैरड। सही है भाई, सही है बेटा, ये इसका हो गया, बिल्कुल ठीक है यार। तो ये देखो 8/3 है, इधर 1 अपना है ही है, 4 और 4 का पैरेलल हो गया 8। अब इस 1 और 8 को हमने सीरीज में लगाया विच इज 8/9। तो 8/3 और 8/9 ये दोनों पैरेलल में हमने ऐड किया, 32/9 आ गया। तो अल्टीमेटली आपका जो कॉन्सेप्ट आया, यदि आपको इसको यहां से नहीं करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा क्लटर लग रहा है, तो हम इसको यहां ले आते हैं। देखो इतना तो हो गया। देखो C अक्रॉस AB कितना है, 1 माइक्रोफैरड। सो 1 माइक्रोफैरड बराबर 32C/9 अपॉन 9C प्लस 32/9। 9 से 9 कटा, ये सामने चला जाएगा। यहां से जब हम इसको आगे लेकर जा रहे हैं तो आप इसको यहां ले आइए। सो 9C प्लस 32 बराबर 32C, और आई कैन से 32 बराबर 23C, और आई कैन से C इज इक्वल्स टू 32/23 माइक्रोफैरड। ठीक है जी, सही लिखा मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी? नहीं, हाँ सही तो करा है ना। C बराबर 32/23 हो गया ना, गड़बड़ करी क्या कुछ? देखो 32C/9C प्लस, तो 9C प्लस 32 इज इतना, तो 9C माइनस हो गया, 32 बराबर 23C, ठीक है ना। तो यही हो गया भाई, तो 32/23 माइक्रोफैरड हो गया। सही है भाई, दिस इज योर आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। प्लीज नोट करिए, बताइए मुझे कमेंट में ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, कमेंट में जरूर बताना। ऐसा क्वेश्चन अगर आप करते तो आपसे खुद से बन पा रहा था क्या, और अगर बन रहा था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बन रहा था और आपने बना लिया तो एक बार कमेंट में जरूर बताना मुझे कैसा लगा आपको। अगला जो क्वेश्चन था, मैंने जो होमवर्क दे रखा था, एक बार उस क्वेश्चन पे भी चलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क पे दिया था आप लोगों को, तो एक बार हम इस पे भी चलते, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है ये? 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, ऐसे पूरी चेन बना रखी है इसने भाई, ऐसे इसने पूरी लड़ी बना रखी है, मतलब इनफाइनाइट लैडर है, ठीक है ना। इसको आप इनफाइनाइट कैपेसिटेंस वाला प्रॉब्लम कह सकते हो आप, ठीक है ना, इनफाइनाइट लैडर वाला प्रॉब्लम कह सकते हो। यहां पर हमें कुछ अज्यूम करना पड़ता है। क्या? ध्यान से देखो भाई, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना यहां पर, तो कुछ ऐसा है कॉन्सेप्ट कि एक समुंदर में 1 बाल्टी पानी चाहे डाल लो चाहे आप निकाल लो, उसमें से फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है, बात तो एक ही है। एक समुंदर में चाहे आप 1 बाल्टी पानी डाल लो चाहे उसमें से निकाल लो, एक ही बात है, एक ही, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यहां पर कर रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट कर रहे हैं? देखा बच्चा, हमने क्या किया, इस पूरे चेन को, इस पूरे को सॉल्व किया और हमने आर मान लिया इसको। हमने इस पूरे को, सॉरी आर नहीं, सी, कैपेसिटेंस नहीं पढ़ रहे, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं पढ़ रहे ना, सी पढ़, हमने इस पूरे को सी मान लिया। आप एक्स मान सकते हो, मर्जी आपकी। तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से बन गया बेटा, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, ये आपका बी है, और ये इसके साथ एक ये सी आ गया। सर पूरे का ही सी क्यों नहीं माना, ये एक चेन क्यों छोड़ दी? अरे भाई इसका पर्पस सिर्फ इतना है, इस एक चेन को छोड़ने का पर्पस है कि बाकी तो देखो सबका सी आ गया, एक चेन आप एक चेन छोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर, ठीक है ना, ठीक है ना।
सही है यार। अब ये दोनों का मुझे कुछ पता है, सीरीज में है भाई दोनों, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ये देखो 1 माइक्रोफैराड तो है हमारे पास, बट इन दोनों का जब सीरीज में होगा तो कितना होगा भाई, क्योंकि ये आपका बी है, ये आपका ए है, 1 और 2 का सीरीज में है तो कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 2c/2 + c। सही है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? 2c/2 + c। अरे भैया c1c2/c1 + c2, बात तो सही। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका मतलब c अक्रॉस ए बी जो होगा वो ऐड हो जाएगा भाई पैरेलल, माने 2c/2 + c + 1, ठीक है ना। और आई कैन से c अक्रॉस ए बी इज इक्वल्स टू 2c + 2 + c अपॉन 2 + c। जब पूरे को c माना, उसमें एक चेन को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, इनफाइनाइट है तो भी c हो जाएगा। तो c अक्रॉस ए बी को भी c लिख दिया मैंने c अक्रॉस ए बी को भी c लिख दिया बेटा। तो c बराबर 2c + c माने 3c + 2/2 + c, माने 3c + 2/2 + c। क्रॉस मारो, c × 2 + c इज इक्वल टू 3c + 2, c × 2 + c इज इक्वल टू 3c + 2, और आई कैन से 2c + c² बराबर 3c + 2, और आई कैन से 2c + 3c² बराबर 3c + 2, और आई कैन सिंपली से c² + 2c - 3c -c -2 बराबर 0। तो c² - c -2 बराबर 0 आ गया, c² - c -2 बराबर 0 आ गया बेटा, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर सकते, चाहे तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करो, बट मुझे लग रहा है ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। -2 1 -1 -2 को आप कैसे लिख सकते हो, -2 + 1, सो -2c + c, एक ही बात है। -2 बराबर 0, ये सॉल्व करना तो आता ही होगा, तो c -2 + 1 c -2 बराबर 0, ठीक है बच्चा, ऐसा हो गया। सो आई कैन से दैट हियर दिस इज c + 1 और ये आपका हो जाएगा c -2, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0, और आई कैन से c बराबर -1 हो जाएगा भाई जब ये 0 के बराबर होगा, या c बराबर 2 हो जाएगा, या तो c -1 के बराबर हो जाएगा या तो c 2 के बराबर हो जाएगा। क्या यूनिट लिखनी पड़ेगी ना भाई, माइक्रोफैरड, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो अल्टीमेटली c मेरा कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, अल्टीमेटली c मेरा कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, c मेरा कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। एक मिनट होल्ड करो बस, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, है ना। मैंने क्या बोला आपको कि सर ये आपका है, इस पूरे चेन को आपने c माना, इस पूरे को आपने c माना, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, और ये आपका c है। अल्टीमेटली हमने क्या किया, c और 2 को सीरीज में ले लिया, जिसका आंसर आया 2c/2 + c, और फाइनली इन दोनों को पैरेलल में लिया, और जो इनका पैरेलल का सॉल्यूशन था उसको c के बराबर रख दिया, क्योंकि c अक्रॉस ए बी इज c ओनली। कारण भाई इनफाइनाइट है, एक चेन ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, बात तो एक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जब मैंने इसको पूरा सॉल्व किया तो मेरा c कितना आया 2 माइक्रोफैरड। जब मैंने इसको पूरा सॉल्व किया तो मेरा c कितना आया बच्चा 2 माइक्रोफैरड। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे, और मेरे को बताना कि भाई ऐसे कैसे लगे आपको, अच्छे लगे, और अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स करने में बहुत मजा आ रहा है तो मुझे बताओ जरा यार, एक पूरी क्लास हम ले लेंगे जिसमें हम ऐसे कुछ 10-12 क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया लेवल के, सिमेट्री लेवल पे, बड़े एडवांस लेवल पे, मजे आएंगे उसमें। ये आपने कर लिया होगा। अब ऐसा है बच्चा, ये जो लेक्चर है इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आपकी जो वीडियोस है वो हर एक ऑल्टरनेट डेज पे आपके पास आ ही रही है। आपसे बस एक ही चीज का अनुरोध कहूंगा कि यार आपको कोड वीके आर्मी यूज करना है बच्चा सब्सक्रिप्शन के लिए, और यार इस वीडियो को जितना ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर करिए। मैं आपसे मुलाकात करूंगा आप ही के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा पार्टी, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।